नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक ना। इस चैप्टर की शुरुआत हम आज से ही करने वाले हैं। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम जानने से पहले हमें जानना होगा कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है? आवेश कहते नहीं, जब किसी से मार धाड़ होने वाली हो तो उससे पहले ही आवेश आ जाता है, बस मारो मारो मारो, दैट इज़ कॉल्ड आवेश। ऐसा नहीं है, ठीक ना। आवेश क्या है, लाइट कैसे आती है, विद्युत धारा किसी वायर में कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपकी इसी सिलेबस में। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम शुरू करते हैं, ठीक ना। क्या होता है? पहला नंबर हमें जानना है वैद्युत आवेश क्या होता है। तो भाई साहब, बात है एक ज़माने की, जब थेल्स नामक एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। साइंटिस्ट क्या हुआ करते थे, जैसे हम लोग हैं इसी तरह हुआ करते थे। वो क्या किए उन्होंने देखा कि जब दो चीज़ों को रगड़ा जाता है ना, कोई भी दो चीज़ें आप रगड़ेंगे तो वहाँ पे आवेश उत्पन्न होने वाला है। बट दरअसल आप बात ये होनी चाहिए कि एक जो हो वो थोड़ा उस पर बाल हों, ठीक ना। जैसे बिल्ली की खाल है और कोई कांच की छड़ है, तो दोनों को रगड़ोगे तो वहाँ पे क्या होता है, जो बाल वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनों को एकत्र कर लेता है, मतलब इकट्ठा कर लेता है। जैसे यहाँ पे ये मेरी कांच है, कांच की छड़ है, ठीक ना। इसके यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई आपने पढ़ा होगा 9th 10th 11th 12th में कि हर पदार्थ में परमाणु होते हैं। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पे परमाणु होता है प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। ऊपर ऊपर इलेक्ट्रॉन टहलते रहते हैं। तो यहाँ पे जो परमाणु होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये ऊपर टहल रहे होंगे, ठीक ना। सब में इसी तरह इलेक्ट्रॉन ऊपर टहल रहे होंगे, सब में इलेक्ट्रॉन टहल रहे होंगे। तो जब हम बिल्ली की खाल को, जैसे बिल्ली की खाल होती है उस पर ऐसे ऐसे बाल होते हैं, ठीक ना। तो जब हम इसको इस पर रगड़ेंगे तो क्या होगा, ये बाल इसके इलेक्ट्रॉन को उठा ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इस पर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक ना। इस बिल्ली की खाल पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पर क्या आ जाएगा, अब इसके इलेक्ट्रॉन तो निकल गए भाई, अब इस बॉडी पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे हमें पता चलता है यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक तरह का होता है। मतलब इस तरह से आवेश को पता किया गया, ठीक। आवेश को इसी तरह से पता लगाया गया। आवेश के बारे में हमें जानकारी इसी तरह से मिली। आपने जैसे क्लास में भी खेला होगा, कहते हैं नहीं है, जब आप पटरी लीजिए, जो स्केल होती है, ठीक ना। स्केल को जब हम बाल में रगड़ते थे, ठीक ना, बाल में रगड़ते थे, ठीक। जब हम बाल में रगड़ के फिर उसको यहाँ पे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाते थे तो टुकड़े ऊपर चपक जाते थे, ठीक ना। सो वहाँ हमने क्लास में भी सीखा है, ठीक ना। सो आवेश की धारणा यहीं से शुरू होती है। हम इसको हटा देते हैं, ठीक। आवेश यहाँ से शुरू होता है। अब क्या होता है भाई, दो बॉडी रगड़ी जा रही हैं, ठीक ना। तो एक पे निगेटिव चार्ज आया, मतलब इस पर निगेटिव चार्ज आया, ठीक ना, और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आया। ऐसे तो हमें नहीं पता था कि किस पे निगेटिव चार्ज है, किस पे पॉजिटिव चार्ज है। बट हमने जब और डीप में जाना तो हमें इलेक्ट्रॉन पता चले। इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने इसे निगेटिव चार्ज बोला, और इस पर प्रोटॉनों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसे हमने पॉजिटिव चार्ज बोला, ठीक ना। इतना क्लियर होगा। हम चलते हैं आगे। विद्युत आवेश आप समझ चुके होंगे। अब विद्युत आवेश को समझने से पहले थोड़ा सा हम और डीप चलते हैं। डीप में क्या चलना है भाई, डीप में ये चलना है कि जैसे इसके अंदर क्या होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो प्रोटॉन होता है, ठीक ना, या इसको प्लस बोल देता हूँ, ठीक ना। प्रोटॉन होता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन का एक फ़िक्स वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक ना। अगर इस पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, सो उस पर कितना आवेश है, इतना कूलाम आवेश है। हम आगे कूलाम पर बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक ना। इतना कूलाम आवेश है। इससे ना तो कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। अगर इस पर दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसका दुगना हो जाएगा, ठीक ना। इस पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक ना, तो इसका 3 गुना हो जाएगा आवेश, ठीक ना। आप क्लियर हो रहा होगा। मतलब ये जो फिक्स वैल्यू है यही है उसका मेन वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्वांटाइजेशन, ठीक ना। क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, ठीक ना। क्या होता है, आवेश की क्वांटम प्रकृति। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे थे कि जैसे जैसे इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे कूलाम आवेश बढ़ता जाएगा, ठीक ना। सो आप चार्ज का क्वांटम प्रकृति समझ चुके होंगे, ठीक ना। चार्ज की जो क्वांटम प्रकृति होती है ये समझ चुके होंगे आई थिंक। मैं इस पर डीप में नहीं जाने वाला, बस आपको ये पता होना चाहिए बस, ठीक ना। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बस इतना पूछा जाएगा आपसे, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्वांटम प्रकृति हो सकता है पूछा जाए आपसे, ठीक ना। क्वांटम प्रकृति क्या होती है, तो वहाँ पे लिखना क्या है आपको, क्वांटम प्रकृति क्या होती है, किसी भी पदार्थ पर यदि आवेश है तो वो इलेक्ट्रॉनों के गुणन पर बेस होगा, या किसी भी पदार्थ पर यदि आवेश है या नेगेटिव चार्ज है, सो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम आवेश का गुणित होगा। मतलब समझ रहे हैं ना आप, मतलब इस पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसका गुणा कर देंगे तो उतना चार्ज आ जाएगा उस पर, ठीक ना। वैसे भी आपका फार्मूला भी होता है Q इक्वल टू एन ई, ठीक ना। Q इक्वल टू एन ई, ये क्या है, नंबर है, ठीक ना। जो यहाँ पे 3 दिख रहा है यही नंबर है और इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है, ठीक। सो Q, ये एक फार्मूला आपको पता चलता है यहाँ पे Q इक्वल टू एन ई, इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना, इसको याद रखने के लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं आवेश के बाद, मिटा देते हैं। आवेश के बाद हम बात करते हैं, तो आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे, सॉरी अभी ही गिनना था। तो आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे, सीखा आपने ई, जो ई का वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। कूलाम पर हम बात करेंगे, ठीक ना, डोंट वरी। उसके बाद आपने सीखा Q इक्वल टू एन ई, ठीक ना। ये 2 चीज़ें हमने सीखी। वैद्युत आवेश के बाद, ठीक, क्वांटम प्रकृति हमने समझी। अब हम चलते हैं डायरेक्ट कूलाम के नियम पर, ठीक। कूलाम का नियम क्या कहता है भाई, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना है। जब न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि ये एक बॉडी है, मान लो m1, ये एक बॉडी है m2, ठीक। ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, खींचती हैं, ठीक ना। सो इनके दिमाग में भी भाई यही नियम सूझा कि हम भी क्या करते हैं, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और इस पर अगर निगेटिव चार्ज है, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव निगेटिव ही रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, या लिख ही देते हैं प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस है, मतलब यहाँ पे अगर दोनों समान हैं या दोनों असमान हैं, ठीक ना, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को खींचेंगे या एक दूसरे को धक्का देंगे बाहर को, ठीक ना। एक बार तो क्या है, यहाँ पे एक दूसरे को ये खींच रहे हैं, ठीक, फिर एक बार तो ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, ठीक, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता, ठीक ना। ये क्या होगा, ये एक दूसरे को धक्का देंगे, ये एक दूसरे को धक्का देंगे, ये एक दूसरे को धक्का देंगे, ये एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक ना। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि जो फोर्सेस हैं अगर पॉजिटिव निगेटिव के साथ खींचा जा रहा है, सो वहाँ भी तो जो न्यूटन के नियम में था वहाँ भी तो खींचा ही जा रहा था, ठीक, वहाँ भी खींचा जा रहा था, यहाँ भी खींचा जा रहा है, यहाँ, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, इससे अंतर क्या है, ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये हमेशा, ये रिपेल्सन तथा अट्रैक्शन दोनों हो सकता है, मतलब ये रिपेल भी करेगा, ठीक, एंड अट्रैक्ट भी करेगा, सॉरी अट्रैक्ट भी करेगा, मतलब इसमें दोनों क्वालिटी होती हैं, ये अट्रैक्ट भी करते हैं, ये रिपेल भी करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इनका नियम क्या है, जो कूलाम का नियम है, इन्हीं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन पर आधारित है, ठीक। मतलब फिर से मैं बोलता हूँ, कूलाम का जो नियम है इसी आवेशों के रिपल्सन और अट्रैक्शन पर ही बेस्ड है, ठीक। चलो हम यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं और समझते हैं कि कूलाम का एक्चुअल नियम है क्या,
ठीक। तो कूलॉम का एक्चुअल नियम क्या है, जैसे यहाँ पे दो बॉडी हैं, ठीक, अब किस पे नेगेटिव है किस पे पॉजिटिव है हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है कि इस पे प्लस Q1 चार्ज है, इस पे प्लस Q2 चार्ज है, ठीक, इस पे प्लस Q1 चार्ज है, इस पे प्लस Q2 चार्ज है। प्लस का मतलब तो आपको पता ही है कि इस पे पॉजिटिव है इस पे भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि ये बॉडी इस बॉडी को सॉरी अब जो जब सेम है तो ये एक दूसरे को धक्का देंगी, मतलब खुद पास नहीं आना चाहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में एक आदमी अगर दूसरे आदमी को देखता है, जैसे एक आदमी फैशन किया हुआ है और दूसरा आदमी भी फैशन किया हुआ है, तो दोनों क्या करेंगे, अवे भागेंगे। लेकिन अदर केस में क्या होता है, एक आदमी फैशन किया हुआ है और एक लड़की भी फैशन किया, तो दोनों अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सो आप ये समझ सकते हैं, ठीक। अब आगे देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस, अब ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, जाओ तुम भी जाओ, ऐसे धक्का देंगे, जाओ 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 हटाओ, ठीक ना, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे ये कोई F1 फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स तो एक सेम ही लगेगा, ठीक ना, F यहाँ पे फोर्स लग रहा है, उधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, ठीक ना। तो हमें इस बल की वैल्यू जो याद करनी है, ठीक, F इक्वल टू यहाँ पे K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। फार्मूला मैंने लिखा, और फार्मूले से ही हम डेफिनेशन बनाने वाले हैं, ठीक ना। फार्मूला इन्होंने क्या दिया, जब न्यूटन ने नियम दिया था, न्यूटन ने क्या नियम दिया था, न्यूटन ने दिया था F इक्वल टू G(m1 m2 बटा R स्क्वायर। ये न्यूटन का नियम है और ये इनका नियम है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे m1 है, ये कौन सा m बनाए हो यार, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, और यहाँ पे ये g का वैल्यू चेंज होगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे g का वैल्यू कितना होता था, 6.67 पूरे 10 की घात माइनस कितना होता था, 11 समथिंग होता था, आई थिंक क्लियर नहीं है, चलो हटाओ। जैसे यहाँ पे g का वैल्यू होता था कुछ, वैसे यहाँ पे k का वैल्यू है समथिंग 9.0 इंटू 10⁹, ठीक ना। यहाँ पे न्यूटन, ठीक ना, इसका वैल्यू न्यूटन में चलेगा। सो यहाँ पे अब क्लियर होना चाहिए, न्यूटन में चलेगा, यहाँ पे इसका वैल्यू चलेगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। Fr स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक ना, इसका मात्रक ये होगा। तो यहाँ पे k का वैल्यू ये हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं इनकी डिफिनेशन की। इन्होंने डिफिनेशन क्या दी, रिलेटेड है सीधा सीधा न्यूटन के नियम पे, ठीक ना। बस यहाँ पे g का वैल्यू चेंज है, यहाँ पे m1 m2 भार है, सॉरी द्रव्यमान है, और यहाँ पे क्या है, ये आवेश का मान है, ये आवेश का मान है, ये नियतांक है, ठीक ना। यहाँ पे ये नियतांक है, यहाँ पे ये नियतांक है। अब ये इनकी जो डिफिनीसन है, ठीक ना, डिफिनीसन क्या है, ये क्या कहते हैं कि दो समान आवेश अथवा असमान आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक। दोनों के अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है ये सीधे में होंगे, ठीक ना। पहला नियम तो ये दिया इन्होंने, क्या दिया कि दोनों पर जो चार्ज होगा, अब चाहे दो समान अथवा असमान आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल, चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों चार्ज होने चाहिए, बस दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब दोनों के गुणनफल के सीधे में होता है, तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बटा में रहेगा, 1 इसके पैरेलल चलेगा और ये 1 को डिवाइड करेगा, मतलब r यहाँ पे बढ़ेगा तो ये बल घट जाएगा, यहाँ पे अगर दोनों में से कोई भी आवेश बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, ठीक है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अनुक्रम, अनुक्रम में सीधे बढ़े, ठीक ना। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है व्युत्क्रम, जैसे ये बढ़े तो ये व्युत्क्रम में जाए, ठीक ना, ये होता है, ठीक। तो R स्क्वायर
अब इन्हीं दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, सॉरी अभी क्या अभी ठीक ना, F इक्वल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब जब हम इसको हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हम कोई ना कोई नियतांक लगा देते हैं। मान ली के लगा दिया गया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। आई थिंक आपको क्लियर होगा। मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि डेफिनेशन कूलाम का नियम आपसे पूछा तो जाएगा बोर्ड में, आप बोर्ड से पढ़ लेना। ठीक, किताब से पढ़ लेना। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ और एडिशनल जानने वाली है कि के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के जो है यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे जी तो ठीक ठाक था, वहाँ पे उसका डायरेक्ट वैल्यू लिखते थे। यहाँ पे के का जो वैल्यू होता है ये ऐसे लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसी के इक्वल होता है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, सॉरी केजी कहाँ रहता है, केजी तो न्यूटन में रहता है, कूलाम स्क्वायर। ठीक, ये हो गया इतना नियम। आगे हमने क्या सीखा, हमने कूलाम का नियम सीखा। ठीक, कूलाम का नियम सीखा, कूलाम के नियम का जो नियतांक है उसका वैल्यू सीखा, उसका मात्रक सीखा। ठीक ना, यहाँ पे उसका मात्रक सीखा। और ये क्या होता है, हम इस पे अब बात करने वाले हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है।